हमारा मन जल की तरह ही गुण रखता है। जिस प्रकार जल ऊंचाई की ओर जाने का विरोध करता है, वो सदैव नीचे की ओर ही बहना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा मन भी है, जो ऊंचाई की तरफ जाने का विरोध करता है, वह भी नीचे के ही तरफ भागता है। अर्थात अपने अंदर आसक्ति और विभिन्न प्रकार के अधर्मी गुणों को धारण जल्दी कर लेता है, और जो अच्छे गुण हैं, जो मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसे धारण नहीं करता है। आइए अपने इस वीडियो में इस मन को ही आगे जानेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं विजय बहादुर आपको अपने इस YouTube चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इस मन के व्यवहार को जानेंगे और यह जानेंगे कि मन हमारा वास्तविक रूप से किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। हम अपने मन के मालिक कैसे बन सकते हैं, अर्थात मन रूपी घोड़े को किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारा मन है क्या। हमारा यह मन समस्त शक्तियों का स्रोत है। यह हमारे इंद्रियों के माध्यम से देखता, सुनता, सूंघता और स्पर्श करने का प्रयास करता है। मन ही शरीर को सुख और दुख का अनुभव भी कराता है। प्रायः देखा गया है कि बहुत सारे लोग मस्तिष्क को ही अपना मन समझ बैठते हैं, लेकिन यह कतई भी सही नहीं है। मस्तिष्क तो बस एक कंप्यूटर की भांति होता है, जिस पर मन नियंत्रण करके और पूरे शरीर को उस मस्तिष्क के माध्यम से नियंत्रित कराने का प्रयास करता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसका मन बिल्कुल निश्चल होता है, वह बिल्कुल पवित्र भाव रखता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करने लगता है, तो उसके मन पर अज्ञानता रूपी धूल की परत चढ़ जाती है, जो धीरे धीरे उसके मन को कुंठित करने लगता है। एक ऐसा समय आता है जब उसके मन के ऊपर अज्ञानता की परत मोटी हो जाती है और व्यक्ति दूसरा कुछ कार्य नहीं कर पाता है, और मन जिस तरह से चाहे उधर की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन जैसे ही वह अज्ञानता की परत हटती है, उसके बाद मन के ऊपर नियंत्रण भी शुरू हो जाता है। यदि पहले की तरह मन को निश्चल बनाना है, तो मन पर जो अज्ञानता रूपी धूल है, उस परत को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नदी के पानी में तली में कंकड़ पत्थर होते तो हैं, लेकिन जब तक पानी में वेग होता है, अर्थात पानी इधर उधर बहता रहता है, पानी में हिलोरें रहती हैं, तब तक वह कंकड़ और पत्थर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, पानी में ठहराव आता है, तो वह कंकड़ और पत्थर सब दिखने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी होता है। जब हमारे मन के अंदर ठहराव आता है, जब हम शांति का अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर जो बुराइयां छुपी हैं या जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है, उस पर सबसे परत हट जाती है और हमें स्पष्टता होने लगती है कि वास्तविक रूप से सत्य क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन के अंदर चंचलता का भाव रहने पर हमें बुराइयों का आभास नहीं हो पाता है। अर्थात बुराइयों को यदि जानना है, बुराइयों को यदि निकालना है, तो उसके लिए अपने मन के स्थिरता पर हमें कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर के एक ज्ञानी व्यक्ति के पास मिलने जाता है और अपनी समस्या बताता है कि महाराज, मेरे सामने यह कैसी समस्या हो जाती है कि हमारा मन इधर उधर लेकर के चला जाता है, अर्थात हमारा मन भटकने लगता है और विभिन्न प्रकार से दुखों से मैं घिर गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो वह ज्ञानी व्यक्ति उसे कहते हैं कि देखो बेटा, यह जो मदारी देख रहे हो, यह बंदर को नचा रहा है, और जरा यह बताओ कि बंदर क्या ऐसा प्राणी है जो इस तरह से नाचने पर विवश हो सकता है, जबकि बंदर तो सबको नाच नचा देता है। लेकिन इस मदारी ने उस बंदर को ट्रेंड किया है, अर्थात उसे प्रशिक्षित किया है, और तब जाकर के बंदर उसके कहना को मान रहा है, और उस जिस तरह से मदारी कह रहा है उस तरह के हाव भाव बंदर भी कर रहा है। जबकि बंदर की प्रकृति यह है कि वह सदैव सबको परेशान करता रहता है, उस पर कौन नियंत्रण करेगा। वह सबको अपने हिसाब से करने का प्रयास भी करता रहता है, लेकिन उस मदारी ने उस बंदर को प्रशिक्षित करके उसके ऊपर नियंत्रण करके उसे अपने हिसाब से कार्य करवा सकता है।
अर्थात कार्य करवा भी रहा है, इस बंदर की भांति ही तुम्हारा मन है और तुम इस मदारी के भांति हो। मदारी जिस तरह से चाहता है उस तरह से बंदर को नचा रहा है, तो तुम भी अपने इस मन को जिस तरह से चाहोगे उस तरह से अपने हिसाब से कार्य करने को कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि तुम्हें यदि कुछ करना है, अपने मन से कुछ विशेष करवाना है, तो तुम्हें उस मदारी की तरह से उस बंदर पर अर्थात बंदर रूपी मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की कला को सीखना पड़ेगा। और उसके लिए निरंतर तुम्हें ध्यान साधना के द्वारा अपने मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यदि तुम मन को नियंत्रित कर लिए तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ ले लेगा और तुम्हारी सारी प्रक्रियाएं बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करने का कार्य करना पड़ेगा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो और अपने हिसाब से दुखों से पार भी पा सकते हो, और तुम्हें तुम्हारा मन कहीं इधर उधर लेकर के नहीं जाएगा। अर्थात तुमने अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तो जब तुम अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुम्हारा मन अब तुम्हें कहीं भी भटका नहीं सकता है। जिस दिशा में तुम लेकर के जाना चाहोगे तुम्हारा मन तुम्हें उसी दिशा की तरफ लेकर के जाएगा। इस हेतु तुम्हें अपने इस मन पर कार्य अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बेल आइकन को दबाने पर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।